Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying male gametophyte with least number of cells is present in. तो देख लेते हैं हम लोग. सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, सबको लेबल कर देते हैं. मेल गैमेटोफाइट जो है ब्रायोफाइट में भी पाया जाता है. तो ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट होता है बेटा, मेल एंड फीमेल में तो बटा ही नहीं होता है ये. ठीक है, कैसा होता है, मोनोइशियस होता है. और बेटा ये जो गैमेटोफाइट होता है ब्रायोफाइट में मोस्टली में मोनोइशियस होता है. सिर्फ मर्शेंटिया जो है वो डाइशियस गैमेटोफाइट शो करती है. तो इनमें जो गैमेटोफाइट होता है वो तो बनाता है मेन प्लांट बॉडी. मेन प्लांट बॉडी. तो यानी कि इनका गैमेटोफाइट तो क्या होता है, बिग होता है साइज में, बिग इन साइज, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी बना रहा है. देन बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की. तो बेटा टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट पाया जाता है, इट इज अ रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट. रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट. ठीक है, और इस गैमेटोफाइट को हम लोग कहते हैं प्रोथैलस. ठीक है, तो ये भी एक स्मॉल छोटा सा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जिसमें नीचे से राइजोइड निकली होती है, ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, नीचे मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं. तो ये बहुत ही छोटा सा होता है. ऊपर क्या होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और नीचे क्या होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, और ये नीचे क्या निकले हुए हैं, राइजोइड. तो ये भी काफी छोटा स्ट्रक्चर है कंपैरेटिवली ब्रायोफाइट के. देन वी हैव जिम्नोस्पर्म्स. तो बेटा जिम्नोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट पाया जाता है वो कहलाता है पॉलन ग्रेन. मेल गैमेटोफाइट जो पाया जाता है, इट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन. ठीक है, क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन. और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होता है, विंग्ड जैसा होता है दिखने में, और नीचे से पॉलन ट्यूब निकली हुई होती है. तब भी ये ऐसा है. तो ये क्या हुआ, टेरिडोफाइट के भी गैमेटोफाइट से भी छोटा हो गया. ठीक है, और रिड्यूस हो गया. अब मैं बात करती हूँ एंजियोस्पर्म की. तो एंजियोस्पर्म में भी जो मेल गैमेटोफाइट पाया जाता है वो पॉलन ग्रेन ही कहलाता है, और ये और स्मॉल हो जाएगा. तो ये इतना छोटा सा हो चुका है. बाहर की लेयर इज एक्साइन और अंदर वाली लेयर इज इंटाइन, और अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है. न्यूक्लियस प्रेजेंट है. न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस. बाहर की लेयर भी इसमें भी एक्साइन कहलाती है, और अंदर की लेयर इसमें इंटाइन कहलाती है, और नीचे से पॉलन ट्यूब निकली हुई है. ठीक है, और इनमें पॉलन ट्यूब नहीं पाई जाती. पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन एंजियोस्पर्म में जब ये स्टिग्मा पे जाके बैठ जाएंगे तब होता है. अब हमें पता करना है, ब्रायोफाइट में सबसे बड़ा है, टेरिडोफाइट में सबसे छोटा, जिम्नोस्पर्म में सबसे छोटा, और एंजियोस्पर्म में सबसे छोटा है. तो यानी कि सबसे छोटा जो है, सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सेल जो है वो एंजियोस्पर्म में पाया जाता है. अब हम देख लेते हैं अपने ऑप्शन. तो पिटेरिस बेटा किस में आता है, टेरिस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आता है भाई, पार्ट है टेरिडोफाइट का. टेरिडोफाइट. तो ये तो हम अलग कर लेते हैं, नहीं होगा ये, दूसरे कलर से बनाती हूँ. फिनेरिया इज अ पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट. तो बेटा ब्रायोफाइट तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, इनमें तो सबसे ज्यादा बिग इन साइज था, तो ये तो नहीं होंगे. ठीक है, तो इसको तो सबसे पहले कट कर देते हैं. देन सी इज सेइंग लिलियम. लिलियम इज फ्रॉम एंजियोस्पर्म. लिलियम प्रोड्यूस लिली फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट आर एंजियोस्पर्म. तो एंजियोस्पर्म हो गया ये. एंड डी स्पाइनस. स्पाइनस इज अ पार्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म. तो अब खुद आप लोग देख लो कि किसमें सबसे छोटा है. बेटा सबसे छोटा पाया जा रहा है एंजियोस्पर्म में. सबसे रिड्यूस, सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सेल वाला जो गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट, वो किसमें प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म में. तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, लिलियम. ठीक है, क्या हो जाएगा, लीलियम हो जाएगा. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.